हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो टुडे आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो only for the students who have got admission in BIT Mesra, who are coming to BIT Mesra. So in this video I'll be talking about everything from your document verification to your commencement of classes. So first we'll talk about document verification. So जैसे ही मेरिट लिस्ट आउट हुआ होगा, फिर आप लोगों को सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मेल्स आए होंगे regarding your fee submission and then your document verification. तो I think अभी तक कुछ लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा भी लिया होगा. सो फर्स्ट आपको सबसे पहला थिंग यही करना होता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होता है. उसके लिए आपको कैंपस जाना होता है और आपको अपने साथ डॉक्यूमेंट्स रखने होते हैं. दैट इज़ 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट, ग्रेजुएशन का रिजल्ट, योर कैट परसेंटाइल स्कोर कार्ड, योर माइग्रेशन एंड ऑल द थिंग्स. वो आपको कैरी करना होता है. आपको ये सारे थिंग्स कैरी करने होते हैं अपने साथ और आपको जाना होता है कैंपस में फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. उसके बाद आप सारा डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हो और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाता है. सो ये था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक. फिर इसके बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही सोच रहे होंगे कि नाउ व्हाट. सो जैसे ही ये मंथ ख़त्म होगा, एट द एंड ऑफ दिस मंथ आपको मिड जून और फ्रॉम स्टार्टिंग जुलाई आप लोगों को मेल्स आने लगेंगे. सो बेसिकली होगा क्या कि आप लोगों के ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे और उन क्लासेस में आप लोगों को लेक्चर, गेस्ट लेक्चर्स अटेंड करने होंगे एवरी सैटरडे संडे. लोगों के ऐसी ऑनलाइन सेशंस होंगे जिसमें बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे आप लोगों को सब कुछ बताया जाएगा इन डिटेल कि क्या करना है, कैसे सब कुछ करना है. वो सारे क्लासेस होंगे और वो एक मंथ के लिए चलेंगे. लाइक हर सैटरडे संडे आपका गेस्ट लेक्चर होगा, एलमनाई मीटिंग होगा, एलमनाइज आएंगे, वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपके साथ. आपको अगर कुछ डाउट होगा तो आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हो. ये एक सेशन होगा जिसमें आप सारे गूगल मीट पे आओगे और ऐसे आप सारे एक दूसरे को जान भी पाओगे. यू विल गेट टू नो ईच अदर और अच्छे से इंटरेक्शन होगा. यू विल गेट टू नो योर सीनियर्स ऑल्सो. वहाँ पे कुछ सीनियर्स भी आपको मिलेंगे. सो ऐसे एक महीने का वो चलेगा. उसके बाद फ्रॉम 2 अगस्त आप लोगों का फर्स्ट क्लास होगा. दैट विल बी योर ऑफलाइन ओरिएंटेशन क्लास. और उसमें आप लोग आओगे. उस दिन नो पढ़ाई. उस दिन सिर्फ आप लोग आओगे और आई डोंट नो उस दिन एग्जैक्ट क्या होता है क्योंकि मैं भी अपने ओरिएंटेशन में नहीं गई थी. बट वो आपका ओरिएंटेशन क्लास, ओरिएंटेशन डे होगा. उस दिन आप लोग यू विल गेट टू नो ईच अदर, ऑल ऑफ यू. आप लोग एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा. आप सब एक दूसरे को जानोगे, अपने सीनियर्स को जानोगे, क्या है कैसे सब कुछ जानोगे. एंड वन थिंग मोर कि आप लोगों का जो ऑनलाइन सेशन होगा उसमें आप लोगों को सारे क्लब्स के बारे में डिटेल में बताया जाएगा. स्टूडेंट बॉडीज़ यहाँ पे मेसा में क्लब्स भी हैं लाइक सैफ, टैफ, DPU. तो इन सब के बारे में आप लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा सो दैट आप अपने नेक्स्ट ईयर में आप अगर इफ़ यू वांट तो आप किसी भी क्लब को ज्वाइन कर सकते हो. उसका भी एक प्रोसीजर होता है. दैट ऑल्सो आई विल टेल यू और यू विल गेट टू नो. एंड देन आपका फ्रॉम 4th अगस्त आपके रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे. यू नो कि आपकी क्लासेस कब स्टार्ट हो रहे हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द टीचर्स, द सब्जेक्ट यू आर गोइंग टू टीच यू, वो सारे मैं आपको बता देती हूँ. सेमेस्टर में आपको टोटल 10 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे. एंड एज यू नो दैट फर्स्ट ईयर में आपको सारे स्पेशलाइजेशंस पढ़ने पड़ते हैं. दैट इज़ फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशन, IT, सारे स्पेशलाइजेशंस पढ़ने होते हैं. सो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 10 सब्जेक्ट्स होंगे और सेकेंड सेमेस्टर में भी आपके 10 सब्जेक्ट्स होंगे. दैट इज़ टोटल फर्स्ट ईयर में दोनों सेमेस्टर में आपके 10 सब्जेक्ट्स होंगे. देन सेकेंड ईयर में यू विल गेट टू चूज योर स्पेशलाइजेशन, दैट 2 स्पेशलाइजेशन, बिकॉज BIT Mesra प्रोवाइड्स डिग्री विद 12 स्पेशलाइजेशन. सो आपको 2 स्पेशलाइजेशन चूज करने होंगे. देन और उसके बाद सेकेंड ईयर में आपके 4 पेपर हो जाएंगे. That is for your first specialization 4 paper and for your second specialization 4 paper. Total 8 papers. And one thing more that in your second semester आपको अपना एक इलेक्टिव पेपर भी चूज करना होगा. दैट इज़ योर लैंग्वेज पेपर. दैट इज़ जर्मन और फ्रेंच. तो आपको उन दोनों में से कोई एक चूज करना पड़ेगा. बट दैट इज़ ऑन सेकेंड सेमेस्टर. सो वो आपको सेकेंड सेमेस्टर में चूज़ करना होगा. सो फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे. एंड आई विल ऑल्सो टेल यू द नेम्स ऑफ द सब्जेक्ट्स
and the teachers who are going to teach you all these subjects. So first subject होगा आपका communication का. So हमारे टाइम पे मोस्ट ऑफ द क्लासेस ऑनलाइन हुए थे, क्योंकि हमारी जो बिकॉज ये जो टीचर थी वो थोड़ी बीमार हो गई थी. सो हमारे ऑनलाइन क्लासेस हुए थे. बट आपके सेशन से ये ऑफलाइन क्लास होगा. बेसिकली ये वीक में एक दिन होता है, वो 3 घंटे का क्लास होता है कम्युनिकेशन का. उसमें बेसिक इंग्लिश पढ़ाती है वो. सो फर्स्ट सब्जेक्ट इज कम्युनिकेशन टेकन बाय अनन्या मैम. Now talking about the second subject, that is organization and management. This subject will be taken by Anand sir. So basically ये human resource का ही एक पेपर है, but as I told you कि आपको सारे स्पेशलाइजेशन पढ़ने पड़ेंगे. So ये human resource में आता है, that is HR में आता है ये subject. So organization management by Anand sir. Third subject will be financial accounting management. And this subject will be taken by Shaili ma'am, that is Shaili Shrivastava ma'am. So ये आपका finance में आता है. Next subject will be organizational behavior. This subject will be taken by Sujata ma'am. और ये subject भी आपका HR में आता है. Now the next subject will be information technology and management, and this subject will be taken by Rohini Jha ma'am. और ये आपका IT specialization में आता है. So this also you will have to study. Next subject is managerial economics, and this subject will be taken by Anupam Ghosh sir. So yeah. Next subject is business research, and this subject will be taken by Neeraj Mishra sir. Next subject will be legal environment for business, and this subject will be taken by Manju Bhagat ma'am. So next subject is marketing management, and this subject will be taken by either Shivani ma'am or Neeraj Mishra sir. And the next subject is data analysis and decision tools, and this subject will be taken by Satyajit sir or maybe Supriya Roy sir. Okay, so these are the 10 subjects, and I also told you कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से टीचर्स पढ़ा रहे हैं. टॉकिंग अबाउट कि किस सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा फोकस करने का ज़रूरत है, दैट इज़ मतलब थोड़ा सा सीरियस लेने का ज़रूरत है, दैट वो थोड़ा टफ हो सकता है आप लोगों के लिए, या वो सारे बैचेस के लिए वो 2 सब्जेक्ट टफ होते हैं. एंड दैट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिसिस एंड डिसीजन टूल. सो ये दो सब्जेक्ट जो है वो लिटरली सारे बैचेस में सारे बैचेस को टफ लगे हैं. सो आई विल सजेस्ट यू गाइज दैट बी प्रिपेयर्ड फॉर दीज सब्जेक्ट्स, और प्लीज़ इन दोनों सब्जेक्ट्स को थोड़ा सीरियस लेना, बिकॉज आप लोग प्लीज़ स्टार्टिंग से ही ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देना. बाकी सारा तो आप मैनेज कर लोगे, वो एक दिन पहले पढ़ के जो आप लोग या सारे वो करते हैं, बट ये 2 सब्जेक्ट एक दिन पहले पढ़ के नहीं होगा. यू विल हैव टू स्टडी फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली. सो ये 2 सब्जेक्ट्स पे फोकस करना और इनको अच्छे से पढ़ना. नाउ टॉकिंग अबाउट द टीचर्स, कौन से टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, कौन से टीचर्स लीनियंट हैं, कौन से टीचर्स के सामने आपको कैसे बिहेव करना है. सो टॉकिंग अबाउट अनुपम घोष सर, नीरज मिश्रा सर एंड आनंद सर या सो ये सारे सर्स ये सारे टीचर्स थोड़े लीनियंट हैं. सो ये उतने स्ट्रिक्ट नहीं है, तो इनके साथ आप रह सकते हो अच्छे से, बट दैट डजंट मीन कि आप इनको बिल्कुल एक ग्रांटेड ले लो. नहीं, आप ये थोड़े लीनियंट टीचर्स है. बट शैली मैम, सत्यजीत सर, रोहिणी मैम, सुजाता मैम, इन सारे टीचर्स के सामने आपको अपना इम्प्रेशन अच्छा बनाना है, आपको अच्छे से रहना है, बिकॉज ये सारे टीचर्स थोड़े स्ट्रिक्ट है. इनके सारे असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन सब कुछ टाइम पे करना है, इनका कोई क्विज मिस नहीं करना है, इनको थोड़ा सीरियस लेना है, क्योंकि ये थोड़ा प्रॉब्लम ला सकते हैं अगर आप लोग अच्छे से नहीं रहोगे इनके क्लासेस में. सो या दैट्स इट अबाउट द सब्जेक्ट्स एंड द टीचर्स एंड द फीडबैक फॉर द टीचर्स. Talking about the dress code, I think most of you guys know the dress code, but फिर भी I will tell you. So the dress code will be white shirt, black pant, both for the girls and the boys. And in winters, you will have to wear a black blazer and formal shoes. Now,
टॉकिंग अबाउट द शेड्यूल, सो हमारे क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलते हैं एंड सैटरडे संडे ऑफ होते हैं. फाइन. टाइमिंग्स तो फर्स्ट सेमेस्टर के टाइमिंग्स होते हैं फ्रॉम 9:30 to 5:30. ये में चेंज भी हो सकते हैं, कभी कभी क्लासेस कैंसिल भी हो सकते हैं, कभी कभी क्लासेस पोस्टपोन भी हो सकते हैं, या ऐसा कुछ शेड्यूल में सडन चेंज हो सकता है. बट अप्रॉक्स टाइम यही होता है फ्रॉम 9:30 to 5:30. और टॉकिंग अबाउट बस टाइमिंग फॉर दो स्टूडेंट्स जो डे स्कॉलर होने वाले हैं. सो फर्स्ट आई विल टेल यू द कॉन्सेप्ट ऑफ डे स्कॉलर्स. सो डे स्कॉलर्स वो होते हैं जो हॉस्टल ऑप्ट नहीं करते हैं, जो रांची के होते हैं और जो बीआईटी मेसरा के आसपास ही रहते हैं. फॉर दोज आपके बस टाइमिंग होते हैं, मैं एक लिस्ट, बस टाइमिंग का एक लिस्ट है, मैं वो स्क्रीन पर शेयर कर दूँगी. सो किसी भी बस से आप आओ, वेदर फ्रॉम डोरंडा और फ्रॉम फिरायालाल, आप 9 o'clock कैंपस में पहुंच जाते हो और 9:30 से आपके क्लासेस होते हैं. कभी कभी 9 o'clock से भी आपके क्लासेस हमारे क्लासेस शुरू हो जाते हैं. सो और लास्ट बस जो होती है वो 5:40 की होती है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बस मिस हो जाएंगे या कुछ भी. आप आराम से अपना बस ले सकते हो. आप कैंपस आने के लिए भी बस ले सकते हो और कैंपस से जाने के लिए भी बस ले सकते हो. सो डे स्कॉलर्स का यही था. और हाँ, वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर डे स्कॉलर्स, जब फ़ी पेमेंट का प्रोसेस हो रहा होगा, सो उस टाइम पे आपका हॉस्टल चार्ज भी डिडक्ट हुआ होगा. बट जो डे स्कॉलर्स हैं जो हॉस्टल ऑफ नहीं कर रहे हैं वो रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी कि व्हाट आर द स्टेप्स और प्रोसीजर्स फॉर टेकिंग द रिफंड. और या आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, सो इसको यहीं ख़त्म करते हैं. सो दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो. बट हाँ, आई विल बी शेयरिंग मोर information in my next video regarding like the syllabus, detailed syllabus, credit scores, exam format, how much marks you will have to score in each quizzes, the presentation, assignment, इन सब के बारे में next video में I will give you a detailed information. That's it about today's video. Like, share and subscribe to my channel. Bye bye. Thanks for watching.